हेलो भाई। हेलो 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 सभी को नमस्ते। जय हिंद सभी को। गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम। तो भाई जैसा मैंने आपसे कहा था कि दो क्लासेस मैं लूँगा कल से आपकी। तो दो क्लासेस ही मैं वादे के मुताबिक, प्रॉमिस के मुताबिक दो क्लास ही लूँगा। ठीक है। लेकिन सुबह वाली 2 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई। शायद आप में से कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, कुछ को पता होगा, तो मैं बता देता हूँ एक बार कि वो 2 बजे वाली क्लास क्यों नहीं हुई। ठीक है। एक्चुअल में आज क्या हुआ, मैं ऑनेस्टली ही बता देता हूँ आपको। सुबह एमटीएस का पेपर छुटना था और उसके बाद मुझे जस्ट रिव्यू कराना था। मैं तो आपको पता है इतना बहुत स्मार्ट आदमी हूं नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हूँ इन चीज़ों के ऊपर या देखता हूँ जैसे बाकी लोग टेक्निकल एक्सपर्टीज वगैरह ये सब कुछ देखते हैं अपनी टीम लगा के। आपको पता है मैं जैसा हूँ सामने से भी ऐसा हूँ, पीछे से भी ऐसा हूँ। तो अब मैं आया, मुझे आके मैंने शेड्यूल लगवाया होता टीम ने, तो मुझे लगा सुबह मॉर्निंग में वो होगा। मुझे ये नहीं पता था कि पहली मीटिंग में इस चीज़ ने पेपर नहीं रखा। अब हुआ ये कि मैंने वो करा दिया, क्या कहते हैं, रिव्यू करा दिया। लेकिन अब रिव्यू मैंने कैसे कराया कि जैसे बच्चे मुझे भेजते हैं मैं उसी के दम पे तो कराता हूं। सोचो कितना गंदा लगा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स, मतलब साजिश देखो कितनी बड़ी रचवाई है, क्योंकि स्टूडेंट नहीं करता ये चीजें। कुछ लोगों को ये मालूम था कि संजीव सर के पास बहुत बड़े नंबर में स्टूडेंट्स है, इनको कैसे ना कैसे करके फंसाओ, परेशान करो। मेरे पास मैसेज करवाए, एक से नहीं, कम से कम कई सारे स्टूडेंट से मैसेज करवाए और ये करवाया, ये बताया कि नहीं ये सब कुछ बोलो जाके वहां पे ताकि फंस जाएं। ठीक है। अब जैसा बच्चे ने बताया मैंने वैसा लिख दिया। अब वो उस मीटिंग में पेपर था नहीं, तो भाई अब मैं क्या करूंगा भाई, जैसा बच्चे कहेंगे मैं तो वैसे ही करूंगा। तो अब ये हुआ कि कुछ लोगों ने इस चीज का मजाक उड़ाने के लिए और मजे लेने के लिए कि इनको डिफेम करो, बदनाम करो, क्योंकि सबको पता है कि यार ये बंदा रुक नहीं रहा है, ये दिन रात एक किया हुआ इसने, तो इसको जैसे ना जैसे करके रोका जाओ। अब भाई मेरे तो करियर का सवाल है ना। और देखो, दर्द तब नहीं होता जब आप झूठे होते हो, आप ईमानदार हो तो दर्द होता है। तो मैं इतना इमोशनली हर्ट हो गया उस टाइम पे, इतना मतलब मेरे मेरे को यार चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पे लगी, पैर टूट गया, मैं कभी नहीं हुआ हूं इन चीजों से, मैं डरता। लेकिन वो बड़ा बुरा लगता है कि जब आप ईमानदारी से मेहनत करो और लोग आप पे एलिगेशंस उठाएं। मुझे किसी ने कहा था कि इस फील्ड में लोग आपको गिराने पे आएंगे। ठीक है। और आज मुझे वो देखने को मिला, खुलेआम मेरी आंखों से मुझे देखने को मिला कि मतलब लोगों ने किस कदर बदनाम करने के लिए ये सब कुछ करवाया। तो मतलब मैं इतना मेंटल इमोशनली, मतलब मेंटली टूट गया उस समय पर कि मेरे साथ राहुल सर बैठे हुए थे ऑफिस में ही, कि उन्होंने मतलब संभाला, उस इंसान ने मुझे उस टाइम पे संभाला। अदरवाइज मैं कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया था एकदम से। तो बस यही हुआ। फिर सर ने ही कहा कि सर इस हालत में आप क्लास भी नहीं ले पाओगे, ठीक है, आप क्लास को ग्रामर वाली कल करा दो और ये वाली अभी ले लेना, रात वाली। तो मैंने कहा, पहले तो वो कह रहे थे कि देख लो कल हो, कल ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा नहीं सर, मैं शाम वाली तो ले ही लूंगा, ठीक है, क्योंकि वैसे ही बवाल हो चुका है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने 2 बजे वाली क्लास नहीं ले पाया। ठीक है। कल भैया आपको फंसाने की पूरी प्लानिंग की हुई है टीचर्स। देखो अब मुझे फंसाने की तैयारी चल रही है, क्या चल रहा है मुझे उससे नहीं, मैं सोचता हूँ मुझे बस इतना है कि मेरे बच्चे हैं, मुझे उनको पढ़ाना है और मैं रात को अपना पढ़ जाके कंटेंट तैयार करता हूँ, सुबह पढ़ाता हूँ, मैं इसके अलावा देखता ही नहीं हूँ। अगर मैं इतना देखने वाला होता ना, मैं इतना ज़्यादा तेज तर्रार आदमी होता, तो मैं सुबह ये सब चीज़ें ना झेल रहा होता। आज जो मुझ पे एलिगेशंस लगे हैं, शायद आप बच्चे हो अभी आप नहीं सोच पाओगे, ठीक है, लेकिन मैं जहाँ जिस जगह पर हूँ, मेरी जगह अगर आप खुद को रख के देखोगे तो मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा कलंक है ये चीज़। मैं 15 साल, मतलब इतने साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, ठीक है, तो मैं आज तक कभी ये चीज़ फील नहीं की है। तो मुझे पहली बार ये लगा कि यार लोग ना, मतलब मैंने सुना था, बट आज जब हुआ तो मुझे लगा कि हाँ यार लोग ना किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको गिराने के लिए। तो बस वही है। और ये इस वजह से हुआ। ठीक है भाई, अब मैं बस आपको और ज़्यादा वो नहीं करूँगा। अब स्टार्ट करते हैं जैसा वैसे वादे के मुताबिक मैंने कहा था कि पहली क्लास जो 8 बजे मैं लूंगा आज से, वो 8 बजे पे मैं आपको कराऊंगा 8 PM पे क्लोज टेस्ट। फिर मैंने कहा था कि अगले दिन मैं आपको 8 PM पे कराऊंगा पैसेज, तो कल मैं पैसेज कराऊंगा और परसों में फिर 8 PM पे कराऊंगा PQRS। तो 3 दिन का मैंने प्रॉमिस किया था। ठीक है, वो हम अभी करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है। क्लोज टेस्ट आपके सामने है स्क्रीन पर। अगर समझ में कम आए ज्यादा है, डरना नहीं, बस तुम मेरे शेर हो और मैंने तुम्हें कह रखा है कि तुम्हें डरना नहीं है। समझाने की गारंटी मेरी
और एक दिन में कुछ नहीं आता, धीरे धीरे सब कुछ आता है। अगर एक क्वेश्चन भी समझ में आएगा ना, एक लाइन भी, एक वर्ड भी, तो भी बहुत है। बस आगे मैं हूं, धीरे धीरे सब संभाल लूंगा। ठीक है भैया, जिन बच्चों ने पैसे लेके ये सब किया, देखो आजकल किसी को कुछ नहीं कह सकते भाई, किसका जमीर कहाँ बिक जाए कोई भरोसा नहीं है। चलो ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन आपको दे दिया उसने यहां पर। मैं एक एक सिखाते हुए चलूंगा। पहली लाइन, ठीक है, देखो पहली लाइन में क्या लिखा है। पहली लाइन में यहां पर लिखा है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसको ऑनलाइन एजुकेशन ही कहते हैं। हैज रैपिडली, तेजी से, गेन किया है इन रिसेंट ईयर्स, अभी के कुछ सालों में ऑनलाइन एजुकेशन ने क्या गेन किया है। अब आपको अगर चारों वर्ड के मीनिंग आते हैं तो ये सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपको ये डर नहीं होता कि डरना नहीं है कि भैया मुझे कैसे पता चलेगा इसके बारे में। तो बेटा मैं सिखा रहा हूं ना, आप धीरे धीरे लर्न करोगे ये वोकैबुलरीज वगैरह, तो सीख जाओगे। ठीक है, तो देखो प्रिविलेंस का मतलब क्या होता है। प्रिविलेंस का मतलब होता है जब कोई चीज चारों तरफ फैली हुई होती है। तो प्रिविलेंस का मतलब होता है कॉमन, जो चीज बिल्कुल आम हो चुकी हो, या वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड जो चारों तरफ फैल गई हो, इसे प्रिविलेंस कहते हैं। ऑब्लिवियन क्या होता है। ऑब्लिवियन होता है भुलक्कड़पन। ऑब्लिवियन होता है फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़पन को हम कहते हैं। ठीक है, रिडंडेंसी क्या होता है। रिडंडेंसी होता है सुपरफ्लस, आवश्यकता से अधिक, सुपरफ्लस। और ऑब्सक्योरिटी क्या होता है, बीइंग नॉट क्लियर, यानी कि अस्पष्टता। तो देखो ऑनलाइन एजुकेशन ने पिछले कुछ सालों में क्या पाया है, अस्पष्टता, गलत, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा गलत, भुलक्कड़पन या कॉमन मतलब चारों तरफ हो गया है। तो भाई ये तो किसी भी बच्चे, अब तुम कह रहे होंगे भैया अब समझ में आ गया, आपने जैसे हमें मीनिंग बताया तो हमें समझ में आ गया। लेकिन भैया जब मीनिंग समझ नहीं आ रहा था तब क्या करें। तो बेटा उन बेसिक बच्चों को मैं बताता हूं जो पहली बार पढ़ रहे हैं कि आपको धीरे धीरे मेरे साथ ऐसे सीखना है, वर्ड सीखने हैं। ठीक है, और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। एक दिन में कोई महान नहीं होता। अगर आपको ये शुरू में ही आ जाते तो आप तैयारी ना कर रहे होते, मतलब पढ़ ना रहे होते। तो धीरे धीरे लर्न करना है। लेकिन तुम्हारे लिए आगे के लिए क्या करना है, जब मैं आज क्लास खत्म करूंगा तो आज देखना कि भाई ने हमें कितने कितने वर्ड्स बताए हैं। तो जो भी ये वर्ड्स बनाए हैं इसको अलग से नोट करना। ठीक है, इनको अलग से नोट करना। तो मैं कहूंगा जब भी मैं पैसेज क्लोजर्स कराऊंगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जब भी उसमें तुम्हें कोई वर्ड बताऊंगा उसकी कॉपी अलग से बनाना, उसके नोट्स अलग से बनाना। तो ये धीरे धीरे इकट्ठा होते चले जाएंगे। ठीक है, और यही एक बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको मीनिंग आना ही पड़ेगा। कोई इसका शॉर्टकट, कोई इसका लॉजिक नहीं होता है। मधु वर्मा सर, आपको एक बात बोले तो मानोगे। हाँ बिल्कुल, मैं तो मानता ही हूं। ठीक है सर, ये मीनिंग वोकैबुलरी क्या। हाँ बेटा चलो, तो पहला लाइन समझ में आ गया कि ऑनलाइन एजुकेशन जो बहुत तेजी से उसने प्रिविलेंस पा लिया। प्रिविलेंस का मतलब है चारों तरफ अब ऑनलाइन शिक्षा हो गई है। स्पेशली आफ्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, स्पेशली किसके बाद, कब से हो गई है, स्पेशली आफ्टर, जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने स्टार्ट किया था क्या करना, मोर इंटरेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट्स। जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म ने और ज्यादा इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट्स बनाना शुरू किया था, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे RWA, तो इन्होंने और अच्छे इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, किसी चीज को बनाना, किसी चीज का कारण होना क्या होगा। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल, किसी कानून या नियम को कैंसिल कर देना या किसी चीज को रद्द करना। कैंसिल करना या रद्द करना या खारिज करना। रन इनटू का मतलब होता है अचानक से मिलना, मीट बाय चांस, सडनली किसी से मुलाकात होना। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन का मतलब दो मतलब होते हैं, या तो कोई कार ब्रेकडाउन होगी या मशीनरी तो स्टॉप फंक्शनिंग, स्टॉप फंक्शनिंग काम करना बंद कर देगी, या इमोशनली आदमी टूट जाता है, इमोशनली, इमोशनली कोलैप्स, इमोशनली टूट जाना।
परेशान हो जाना, ये ब्रेकडाउन होता है। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज को तैयार करना, बनाना, किसी चीज को बनाना या किसी चीज के होने का कारण होना। कॉज टू हैपन, कॉज टू हैपन, किसी चीज के होने का कारण होना। ठीक है, तो जब से ऑनलाइन शिक्षा कब से ज्यादा प्रचलन में आई है चारों तरफ? जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म ने क्या किया है, बिगेन टू ब्रिंग अबाउट मोर इंटरेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। जब से ऑनलाइन शिक्षा ने और अच्छे अच्छे इन्वायरमेंट, मतलब और बेहतर इन्वायरमेंट तैयार किया है, ठीक है, उसको पैदा किया है। जबकि मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट प्रिफर करते हैं टू, क्या प्रिफर करते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट प्रिफर करते हैं, ये हट जाएगा यहां से, प्रिफर करते हैं क्या करना? रिकॉर्डेड लेक्चर्स। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखना पसंद करते हैं। तो अब बताओ, यहां पर ऑप्शन है, यहां से आ जाओ, यहां से ये पढ़ना स्टार्ट करो। वाइल, एक तरफ बहुत सारे स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, क्या करना प्रेफर करते हैं? रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स वार्न, ये चेतावनी देते हैं, दैट मेयरली, केवल मात्र, अब इसके बाद तो अगला बाद में लगाएंगे, पहले ये बताओ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को क्या करना पसंद करते हैं? लिंगर ऑन का मतलब होता है डिले, किसी चीज को देरी करना, डिले करना। इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है जोर डालना, एम्फेसाइज, एम्फेसाइज। एडहेयर टू का मतलब होता है कॉम्प्लाई, ये रूल्स के लिए यूज होता है, कॉम्प्लाई विद, ये रूल्स के लिए आता है, नियमों के लिए, रूल्स। और डिपेंड ऑन का मतलब होता है रिलाय ऑन, निर्भर होना। तो भाई सीधी सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो पसंद करते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे डिपेंड होना, मतलब वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखना पसंद करते हैं। तो देखो 4 फ्रेजल वर्ब सिखा दी ना मैंने आपको, तो तुरंत समझ में आ गया। तो ये धीरे धीरे लर्न करते चलना है। जबकि एक तरफ बहुत सारे स्टूडेंट ये प्रिफर करते हैं कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखें, उन पे डिपेंड रहते हैं। दूसरी तरफ, अब यहां से आ जाओ, दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स ये चेतावनी देते हैं कि मेयरली, केवल मात्र, कंटेंट को रटने से विदाउट एक्टिव एंगेजमेंट में लीड टू सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग, कि अगर सिर्फ किताबों को, कंटेंट को केवल ऊपर ऊपर से रटोगे तो उससे आपकी नॉलेज बहुत डीप नहीं होगी, सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होगी। तो कंटेंट को रटना, कंटेंट को लेना, खाना तो देखो भोजन को होता है, लेकिन कंटेंट को एब्जॉर्ब करना, उस एब्जॉर्ब करने के लिए बताओ क्या यूज होंगे। तो देखो इसको ऐसे मान लो कि एक्सपर्ट्स वार्न, एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं, दैट कि मेयरली, मात्र, ऐसा करने से, क्या करने से? कंटेंट को लेने से। तो इसका मतलब मुझे यहां पर क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। यहां पर मुझे क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर मुझे सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि कंटेंट को कुछ करना, ये चीज लीड कर सकती है सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग में। तो कंटेंट को लेना, किसके बिना लेना? विदाउट होती है प्रीपोजिशन, विदाउट होती है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद एक्टिव एंगेजमेंट, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? सब्जेक्ट होगा यहां पर ये जो मैं लिखने वाला हूं। और सब्जेक्ट का काम कौन करता है? जिरेंड करता है। तो ये रहा, मात्र, मेयरली कंज्यूमिंग कंटेंट, मात्र कंटेंट को कंज्यूम करने से शायद जो है आपको अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी ना हो। तो इसीलिए जिरेंड यहां पर किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसीलिए जिरेंड आएगा यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट, अगला आ जाओ, लास्ट वाला। टू ट्रूली बेनिफिट, अगर हमें ट्रूली बेनिफिट देना है, किसको? लर्नर्स को। अगर हमें बेनिफिट देना है तो लर्नर्स मस्ट कल्टीवेट, लर्नर्स को पैदा करनी पड़ेगी द हैबिट ऑफ, किस चीज की हैबिट? क्रिटिकली क्या करने की, और नॉलेज को अप्लाई करने की इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। तो भैया देखो, अगर आपके अंदर एक आदत आ गई ना कि चीजों को क्रिटिकली, मतलब प्रूफ के साथ, है ना, लॉजिकली सोचने की आदत आ गई, और उस नॉलेज को अप्लाई करने की रियल लाइफ में, तब आपको फायदा मिल सकता है। तो वही कह रहा है कि अगर ट्रूली हमें फायदा देना है या ट्रूली फायदा लेना है, तो लर्नर्स को, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं,
उन्हें कल्टीवेट करना पड़ेगा अपने अंदर, एक हैबिट पालनी पड़ेगी। हैबिट ऑफ किस चीज की? क्रिटिकली सोचने की, सोच विचार करने की, क्योंकि क्रिटिकली सोचा जा सकता है, क्रिटिकली मेमोराइज नहीं हो सकता। मेमोराइज का मतलब तो क्या होता है? याद करना। इग्नोर क्रिटिकली नहीं होता। डिक्टेट का मतलब होता है बोलना किसी चीज को। तो कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट का मतलब होता है थिंक ओवर, सोच विचार करना। आप अपना स्कोर बताओ क्या होगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज सिखाना चाह रहा हूं, एक कॉलोकेशन याद करवा रहा हूं बेटा आपको, लिख लेना, ये छोटी छोटी सी बातें। कॉलोकेशन क्या है? कि हम आदत को अपने अंदर कल्टीवेट करते हैं, कल्टीवेट द हैबिट। तो आदत पालने को हम कहते हैं कल्टीवेट। ये कॉलोकेशन, मैं ऐसी कॉलोकेशन थोड़ी थोड़ी रोज देता जाऊंगा आपको, रोज दूंगा आपको, ये है ना, इस चीज को, ठीक है, रोज आपको कुछ ना कुछ दूंगा। ये चार फ्रेजल वो फिर से बता रहा हूं। रिलाय ऑन का मतलब होता है निर्भर करना। एडहेयर टू का मतलब होता है कानून नियम को पालन करना। इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है एम्फेसाइज करना, जोर डालना। और लिंगर ऑन का मतलब होता है डिले करना या किसी चीज में देरी करना या ठहरना, देरी करना या ठहरना, ठीक है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है इमोशनली तोड़ना किसी चीज को, स्टॉप फंक्शनिंग या काम करना बंद कर देना किसी मशीनरी का। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज का कारण होना। और कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल। और रन इनटू का मतलब होता है सडनली, जैसे अपने दोस्त से आप मिलते हैं। प्रिविलेंस का मतलब होता है, देखिए प्रिविलेंस किससे बना है? प्रिविलेंट से। प्रिविलेंस बना है प्रिविलेंट से, मतलब जो चीज चारों तरफ प्रचलन में होती है, इधर उधर कॉमन होती है, उसे प्रिविलेंट कहते हैं। ऑब्लिवियन होता है भुलक्कड़पन, भूल जाना। रिडंडेंट होता है सुपरफ्लस, आवश्यकता से अधिक। और ऑब्सक्योर होता है नॉट क्लियर। तो भाई एक एक वर्ड का, ऑप्शन का मीनिंग आपको समझाते हुए मैंने ये बताया है, ठीक है। हाँ सर, इस क्लास के बाद हिंदी मीनिंग लिख के दे देना, ठीक है। मैं इंग्लिश और ये इनका मीनिंग दूंगा लिखवा के, लेकिन आज नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जो हमारा बच्चा है जो साथ में काम करता है, जो चीजें पीपीटी वगैरह बनाता है, उसको सडनली जाना पड़ा है, तो कल वो आ जाएगा, लिख के दूंगा, ये प्रॉमिस है, ठीक है। प्रॉमिस के लिए आपको पता है कि मैं फिर यहाँ पे थम्स अप वो डाल देता हूँ, दिल। लो, दिल लगा दिया, तो ये मतलब प्रॉमिस है, ठीक है। ये प्रॉमिस है कि मैं आपको ये लिखवा के दूंगा प्रिंटेबल टाइप की पीडीएफ में, साइड में हिंदी दे देंगे, ठीक है। 5 में से 5 आया है सर। अवनीश शुक्ला। कोई बात नहीं, डरना नहीं है, अगर आपको कम आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी और कराऊंगा, धीरे धीरे सब आता चला जाएगा। चलो, पहले वाला मुझे बताओ, पढ़ के बताओ। ये है आपका ब्लैंक, यहां पर, यहां तक पढ़ के बताओ, यहां तक क्या आ सकता है आपके हिसाब से इसमें, फिर मैं हिंदी में समझाऊंगा, फिर दूसरा आगे यहां से चलेंगे इसके बाद से। पहली लाइन पढ़ो बस। चलो, पहला देखो, डिफॉरेस्टेशन। बेटा हिंदी में ना बहुत प्यार से अच्छे से समझाऊंगा, और मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे तुम्हें आए ना आए, पर मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से, तो उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे आने लग जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बिगिनर्स को नहीं आता है, बट अच्छा है कि आपको हिंदी में अच्छे समझ में आए। डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ पौधों को काटना। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधों का कटान जो है, कंटिन्यूज टू पोज अ सीरियस थ्रेट, आज भी एक सीरियस थ्रेट पैदा करता है, मतलब सीरियस थ्रेट देता है। अगर आप पेड़ पौधे काटते हो ना, तो इससे एक बहुत बड़ा खतरा होता है, किसको? इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस तो जानते हो, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसके लिए पेड़ पौधे काटना हमारे इन्वायरमेंट के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए क्या है? खतरनाक है, उसके लिए एक खतरा है। एज का मतलब है यहां पर क्योंकि, एज का मतलब है यहां पर क्योंकि, कंजक्शन, क्योंकि वास्ट स्ट्रेचेस, वास्ट स्ट्रेचेस का मतलब है एक बड़ा हिस्सा, वास्ट स्ट्रेचेस का मतलब बड़ा हिस्सा,
ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का, आर बीइंग किया जा रहा है हर साल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड, बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए, किसकी? फॉर अर्बन एक्सपेंशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि शहरों को फैलाना और इंडस्ट्री मतलब उद्योगों का विकास करने के लिए हम पेड़ पौधों को क्या कर रहे हैं? हर साल क्या करते जा रहे हैं? काटते जा रहे हैं। पेड़ पौधों को काट रहे हैं तभी तो डिमांड पूरी हो रही है हमारी, शहरीकरण तभी तो हो रहा है भाई। जंगल में से पेड़ पौधों को काटोगे तो उसका मतलब शहरीकरण होगा, उद्योगीकरण होगा। तो मुझे बताओ पेड़ पौधों को, ठीक है, वास्ट स्ट्रेच ऑफ फॉरेस्ट का मतलब है जंगलों का बड़ा हिस्सा क्या किया जा रहा है? तो मेरे भाई काटा जा रहा है। अब मुझे काटने के लिए वर्ड बता दो, बताओ काटने के लिए। कंसील का मतलब होता है हाइड करना, कंसील का मतलब होता है हाइड करना, किसी चीज को छिपाना, हाइड करना या छिपाना। इंटेंसिफाई का मतलब होता है किसी चीज की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देना, यानी कि बढ़ाना, यानी किसी चीज को और गंभीर कर देना। मेक मोर सीरियस, किसी चीज को और गंभीर कर देना। एम्बलिश का मतलब होता है डेकोरेट, किसी चीज को सजाना, डेकोरेट करना। डिप्लीट का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना, डेस्ट्रॉय, जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट होती है ना, डेस्ट्रॉय धीरे धीरे, एकदम से नहीं, डिप्लीट में धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली। तो यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, पहले वाला समझ में आया? थम्स अप डाल दो यार, देखो मेरे को भी तो अच्छा लगना चाहिए। पहले वाला किस किस का है? जैसे संजीव कुमार झा ने एम्बलिश किया, तो बेटा उसने पता क्यों किया? क्योंकि उसको मीनिंग नहीं पता होगा, है ना भाई। ये तो मैंने पूरा समझा दिया ना, लेकिन ऑप्शन में मीनिंग नहीं पता होगा तभी गलत होगा। तो इसका मतलब हमें धीरे धीरे अपने और अच्छे से वर्ड्स को और अच्छे से बढ़ाना है। ठीक है, चलो अब मैं अगला वाला समझाता हूं। पहले वाला सबको समझ में आ गया? गुड 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 गुड। चलो अब मैं अगले की समझाता हूं हिंदी, बहुत प्यार से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। यहां से चलते हैं। अब देखो चार फ्रेजल वर्ब हैं और तुम पढ़ो यहां तक क्या आएगा इतने में। पहले खुद से कर लो, फिर मैं बताऊंगा। जैसे ही मैंने मीनिंग लिखे सबको समझ में आ गया, मेरे से पहले ही समझ में आ गया आपको, तो देखो कैसे आया। ऑल्दो, यद्यपि, भले ही, सरकारें अक्सर स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, कड़े कानून जो है उनको क्या करती है? लागू करती है। उसके बावजूद भी देयर इंप्लीमेंटेशन, उनका लागू होना, रिमेन्स वीक, वो कमजोर रहता है, ड्यू टू इकोनॉमिक प्रेशर, क्योंकि इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से उनके जो कानून है, नियम है, वो लग तो जाते हैं, मतलब उनको बना तो देते हैं, कानून नियम बन तो जाते हैं, लेकिन लागू नहीं हो पाते हैं। तो कानून नियम बनाना, तो सीधी सी बात है, यहां पर पॉलिसीज आ रहा था, लॉ आ रहा था, नियम आ रहा था, कानून आ रहा था। तो कानून को लागू करना, कानून को बनाना क्या होता है? ले डाउन होता है। तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला। अब यहां से पढ़ो, यहां से यहां तक।
चलो अगला देखो, मैनी, बहुत सारे कॉरपोरेशंस, जो घराने हैं, मतलब जो बिजनेस वाले लोग हैं, टेंड टू देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय शिफ्टिंग ब्लेम ऑन टू, किसके ऊपर, किसके ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, लोकल कम्युनिटीज, वाइल, जबकि पॉलिसी मेकर्स प्रिफर, वो प्रिफर करते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स रादर देन एड्रेसिंग लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब लंबी नहीं सोचते पॉलिसी मेकर्स, मतलब जो सरकारें हैं, कानून बनाने वाले हैं, वो लंबी नहीं सोचते, वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। और जो कॉरपोरेशंस हैं, जो ये घराने हैं, बिजनेस इंडस्ट्री एंड और ये सब जो हैं, जो ये बड़े बड़े फ्लैट्स बनाते हैं, ये अपनी जिम्मेदारी को क्या करते हैं, बाय शिफ्टिंग ब्लेम। अगर कोई बंदा किसी पे ब्लेम डाल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से क्या कर रहा है, बच रहा है। तो मुझे इसका मतलब साफ साफ है कि यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए चाहिए, यहां पर वर्ड चाहिए बचने के लिए। अब बचने के लिए देखो, बचने के लिए क्या है, ओमिट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओमिट का मतलब होता है डिलीट करना किसी चीज को। इग्नोर का मतलब सबको पता है, नजरअंदाज करना, ये तो बहुत आसान है, नजरअंदाज करना। अब इल्यूड का मतलब होता है अवॉइड करना, इल्यूड का मतलब होता है अवॉइड करना, और इवेड का मतलब भी अवॉइड करना होता है, अवॉइड करना। अब तुम कहोगे भैया जब दोनों अवॉइड करना है तो इनमें से सही कौन सा होगा। देखो, इल्यूड का मतलब होता है किसी खतरे से बचना, डेंजर से, और इवेड का मतलब होता है जिम्मेदारी से बचना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। और इग्नोर तो कहीं भी आ सकता है, किसी व्यक्ति को भी इग्नोर कर सकते हैं, किसी गाय भैंस को भी इग्नोर कर सकते हैं, पढ़ाई को भी इग्नोर कर सकते हैं, ये तो कहीं भी आ सकता है। तो कौन सा कोलोकेशन का स्पेशल वर्ड है। आप कहोगे भैया आपने दो बातें बहुत बढ़िया सिखाई इसमें, कि यार हम तो इवेड और इल्यूड को एक ही मानते हैं बाबू, सिनोनियम्स में मानते हैं, बट क्लोजटेस्ट की यही खास बात है, यहां वो कैब का डीप में मीनिंग पता होना चाहिए। तो भैया आज के बाद हम अपने नोट्स में लिख लेंगे कि इल्यूड का मतलब बचना होता है, लेकिन डेंजर से, किसी खतरे से बचना होता है, और इवेड का मतलब बचना होता है, लेकिन मतलब बचना, बट किससे, अपनी जिम्मेदारी से बचना। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करना होगा। तो ये दो बात समझ में आ गई। ठीक है। अब आज क्योंकि आपने सीख लिया, अब आगे कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए आपको अब ये समझ में आ गया कि भाई इसके लिए इवेड इसका आंसर आएगा, जिम्मेदारी से बचना। ठीक है। नेक्स्ट, इसलिए बहुत धीरे धीरे डेप्थ में पढ़ाने से ये फायदा होता है कि एक एक बात को मैं बेसिक से समझा सकता हूं। तो यहां तक समझ में आ गया कि जो कॉरपोरेट घराने हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से क्या करते हैं, बचते हैं। वो ब्लेम डाल देते हैं दूसरों के ऊपर, लोकल कम्युनिटीज, आसपास वालों के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। ठीक है। जबकि पॉलिसी मेकर्स, कानून बनाने वाले, प्रीफर करते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। अरे यार शिट किस किस को ये समझ में आ गई ये बात कि गड़बड़ क्या हुई है, बताना कौन कौन समझ गया। इवेड मतलब तो रूल ब्रेक करना भी होता है सर। नहीं बेटा, रूल ब्रेक करना नहीं होता, इवेड मतलब जिम्मेदारी से बचना। हाँ नंदिनी सही पकड़ा। गलती ये हो गई कि यहां पर जो ब्लैंक था वो गलती से टाइप हो गया, लेकिन मैं इसका रीजन बताऊंगा कि रीजन क्यों है, प्रीफर क्यों आएगा इसमें। देखो, एक तरफ वो जिम्मेदारी से बचते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ पॉलिसी मेकर्स जो हैं। अब पॉलिसी मेकर्स कैसा सब्जेक्ट है, पॉलिसी मेकर्स यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। तो ये वर्ब नहीं है, प्रेजेंट में है ना, वो कल भी करते थे आज भी करते हैं। तो प्रेजेंट में वर्ब की बेस डायरेक्ट आईएनजी नहीं आएगा, टू प्रीफर भी नहीं आएगा, तो सीधा हो जाएगा ए, प्रीफर। तो जबकि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो प्रीफर करते हैं, पसंद करते हैं क्या, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स रादर देन, किसकी अपेक्षा, एड्रेसिंग लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। तो भैया उन्हें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए, लेकिन जो बड़ा नुकसान होगा आने वाला भविष्य में उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। अगले पे आ जाओ। विदाउट अ कलेक्टिव एफर्ट, जब तक सारे लोग मिलकर एक साथ एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट का मतलब है पूरा समाज, सोसाइटी, सरकार, सब कुछ मिलकर, सब लोग मिलकर एफर्ट नहीं लगाएंगे, ह्यूमैनिटी रिस्क, मानव जाति
रिस्क करेगी क्या, किस चीज का रिस्क करेगी, इरिवर्सिबल डैमेज टू बायोडाइवर्सिटी। मतलब जब तक सारे लोग एफर्ट नहीं लगाएंगे तो ध्यान रखना मानव जाति को रिस्क होगा। किस चीज का रिस्क होगा, इरिवर्सिबल डैमेज, ऐसा नुकसान होगा हमारी बायोडाइवर्सिटी को कि कभी वापस नहीं उसको रिवर्स किया जा सकता, मतलब कभी उसको ठीक नहीं कर सकते, इतना बड़ा नुकसान होने वाला है। तो मुझे बताओ, नुकसान पहुंचाना, आपको वर्ड चाहिए इसमें नुकसान पहुंचाने के लिए, यहां पर वर्ड चाहिए नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाने के लिए वर्ड चाहिए। ठीक है, चलो अब नुकसान पहुंचाने के लिए देखो, प्रिजर्व का मतलब होता है सेव, किसी चीज को बचा के रखना, कंजर्व, कंजर्व। रेस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, किसी को रोकना, रेस्ट्रेन करना मतलब किसी को रोकना, स्टॉप करना। एलिवेट का मतलब होता है दर्द कम करना, लेसन, कम करना। और जबकि यहां तो हम नुकसान पहुंचाने की बात करें तो इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी चीज को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, टू डैमेज या टू पुट ऑन रिस्क, किसी चीज को रिस्क पे रखना, या हिंदी में कहेंगे नुकसान पहुंचाना, ये होता है इन्फ्लिक्ट। वैसे तो इन्फ्लिक्ट पेन को करते हैं, बट यहां पर उसने कहा इन्फ्लिक्ट डैमेज, मतलब तो कोई गलत चीज प्रोवाइड करना, तो नुकसान पहुंचाना, तो नुकसान पहुंचाने के लिए इन्फ्लिक्ट ही वर्ड आएगा यहां पर। ठीक है, आगे समझ में। तो अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इन्फ्लिक्ट और एलिवेट में क्या फर्क है, बताओ, इन्फ्लिक्ट और एलिवेट में क्या फर्क है। एलिवेट एक पॉजिटिव वर्ड है, एलिवेट का मतलब होता है पैसिफाई, मॉलिफाई, क्वेंच, मिटिगेट, दर्द कम करना किसी का। ठीक है, इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव वर्ड है। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टू गिव पेन, टू गिव पेन, किसी को दर्द देना पहला, या डैमेज, नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। तो एक पॉजिटिव वर्ड है, एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है, समझ में आ गई बात यहां तक सभी को, ये वाला समझ में आ गया सभी को, दूसरे वाला भी। आ जाओ तीसरे की तरफ चलते हैं अब। इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेयरली आ, बताओ कितना सर, 10 में से 10, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वाला अच्छे से समझ में आ गया, 4 स्कोर है, बहुत बढ़िया। चार हो पाए कोई नहीं, 4 2 1 कुछ भी हो पाए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी हिंदी में इसकी लिखवा के दूंगा, देखो अब आ जाओ यहां पर, मैं साथ साथ पढ़ते चलूंगा आपके। द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब है हिंदी में इसको क्या करते हैं, भारतीय, इंडियन मतलब भारतीय, नेशनल मतलब राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, यही तो होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेयरली, मेयरली का मतलब होता है मात्र, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो मात्र एक पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं था, एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बट बल्कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी था, एक जटिल प्रोसेस भी था ऑफ सोशल अवेकनिंग, अवेकनिंग का मतलब होता है जगाना, समाज को जगाने का, इन विच, जिसमें कि डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग प्रकार का, डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसमें कि समाज के अलग अलग जो वर्ग हैं, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बिगेन टू, वो क्या करने लगे, द आइडिया ऑफ कलेक्टिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, जिसमें समाज का हर एक वर्ग एक साथ मिलके, एक साथ जुट के जो विरोध करने का है, कॉलोनियल रूल जो है उसको विरोध करने का जो विचार है, इसको क्या करने लगे। मतलब यहां तक कहने का है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट मात्र एक संघर्ष नहीं था,
ये एक जगाने का प्रोसेस भी था, बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड था। इसने लोगों को जगाया कि भाई जो कॉलोनियल रूल है इसके खिलाफ खड़े हो जाओ। तो वो उसके खिलाफ खड़े होने का जो विचार था ना, इसको लोग क्या करने लगे। तो जब लोगों को जगाने का था तो लोग विचार को क्या करेंगे, अब बताओ क्या करेंगे। मैं ऑप्शन बताता हूं। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, किसी इमेज को बिगाड़ना। ठीक है, तो इसे कहेंगे बिगाड़ना, बिगाड़ना, स्पॉइल कर देना, खराब कर देना। अंडरमाइन का मतलब क्या होता है, अंडरमाइन का मतलब होता है कम आंकना, किसी चीज को कम आंकना। ठीक है, डीवैल्यू करना, डीवैल्यू। रिपेल का मतलब, जब अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित होता है, रिपेल का मतलब रिजेक्ट कर देना, और एम्ब्रेस का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकारना। तो भाई लोगों ने इस विचार को स्वीकारा। ये जो आइडिया था ना, सारा पॉइंट यहां छिपा हुआ है। ये जो आइडिया था, ये जो विचार था, इसको लोगों ने क्या किया, इसको स्वीकारा। और आइडिया किस चीज का था कि कलेक्टिव रेजिस्टेंस, सब मिलकर विरोध करेंगे किसका, कॉलोनियल रूल का। ये तो इतिहास का क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ रहा होगा, बस ट्रांसलेशन नहीं हो रहा होगा। उसके लिए मैं बैठा हूं, धीरे धीरे करवा दूंगा सब कुछ, एक दिन में कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो अगला। ऑल्दो, यद्यपि, अर्ली लीडर्स, जो शुरुआत में, आगे पढ़ते हैं। ऑल्दो, यद्यपि, अर्ली लीडर्स, जो शुरुआत में जो नेता थे, मतलब जो लोग ने लीड किया वहां पर, अटेम्प्टेड, उन्होंने प्रयास किया, टू, क्या करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, उन्होंने शुरू में प्रयास किया कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं हिंदी में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है हिंदी, संविधान। हाँ, वो संवैधानिक तरीकों से चलने की कोशिश की। यद्यपि, भले ही, जो शुरुआत में जो नेता थे उन्होंने कोशिश की कि वो संवैधानिक तरीकों, तौर तरीकों से चलेंगे, तो संवैधानिक तौर तरीकों को अपनाने की कोशिश की। तो अपनाना पता है क्या होता है, अडेप्ट तो नहीं होता। अडेप्ट का मतलब होता है एडजस्ट, ढालना अपने आप को। ये एज्यूम का मतलब होता है किसी चीज को मानना। जैसे हम किसी चीज को मान लेते हैं ना, जैसे एज्यूम करते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि गैस, गैस करना, अनुमान लगाना। एब्जॉर्ब का मतलब ईट भी होता है, और एब्जॉर्ब का मतलब इन्वॉल्व भी होता है, किसी चीज में शामिल होना। और एडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, मतलब अपना लेना, अपनाना। तो उन्होंने क्या तरीका, अपनाना। तो उन्होंने क्या अपनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अपनाया शुरू में। ठीक है, भले ही शुरू में कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अपनाया, बट उसके बावजूद भी द रिपीटेड फेलियर ऑफ पिटिशंस, जो बार बार पिटिशन हुआ उसका बार बार फेल होना, लेड मैनी नेशनलिस्ट, बहुत सारे नेशनलिस्ट को, टू, क्या करवा दिया, मोर एसर्टिव फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट। मतलब चाह तो वो रहे थे कि भाई संवैधानिक तरीके से करें, लेकिन जब पिटीशन बार बार फेल हुआ तो उसकी वजह से बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया, मोर एसर्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, उन्होंने प्रोटेस्ट का रास्ता अपनाया। चलना तो वो संविधान से चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया, एसर्टिव फॉर्म, मतलब प्रोटेस्ट वाला फॉर्म, है ना। तो एसर्टिव तरीका अपनाया उन्होंने कि अपनी बात को हम चाहे भले ही प्रोटेस्ट के माध्यम से कहें। तो अब यहां पर भी इस चीज को अपनाने के लिए ही वर्ड होगा। पुट असाइड का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, साइड में रख देना, खारिज करना। पुट असाइड का मतलब होता है खारिज करना एक तरीके से, ठीक है, या साइड में रख देना। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, तो इन्वेस्टिगेट तो होगा नहीं, छानबीन करना। ब्रेक ऑफ करना और टेकअप करना, इन दोनों में से आएगा। अब बताओ क्या बनेगा, ब्रेक ऑफ करना या किसी चीज को टेकअप करना। टेकअप का मतलब होता है किसी चीज से शुरुआत करना। अब बताओ, आंसर तो वैसे इसका आ ही चुका है, अपनाना। तो ब्रेक ऑफ नहीं होगा, ठीक है, ब्रेक ऑफ नहीं होगा, टेक ऑफ, इसका भी टेकअप ही होगा। टेकअप का मतलब होता है किसी चीज को शुरुआत करना, ठीक है। तो इसका आंसर भी हमारा जो होगा दैट इज सी ही होगा, यानी कि टू स्टार्ट, टू स्टार्ट या परस्यू, PURSUE, परस्यू, ठीक है। तो लीडर्स ने क्या किया, लीडर्स टुक अप, लीडर्स
टेक अप का मतलब पास्ट में है, तो लीडर्स टुक अप मोर एसर्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, तो उन्होंने प्रोटेस्ट का तरीका अपनाया। ठीक है, अगला नेक्स्ट पे आ जाओ। महात्मा गांधी का अराइवल, जो महात्मा गांधी का जो आगमन था, अराइवल, ठीक है, ये दर्शाता था अ डिसीजिव शिफ्ट, एक बहुत बड़ा निर्णायक बदलाव इन स्ट्रेटजी, एम्फेसाइजिंग मास पार्टिसिपेट, उनकी वजह से बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एंड मॉरल परसुएशन, और मॉरली जो है वो मनाया गया, मतलब कन्विंस किया गया, रादर देन वायलेंस। मतलब कहना चाह रहा है कि महात्मा गांधी जी के आने के बाद, महात्मा गांधी जी का आना ये दर्शाता है। अब दर्शाना क्या होगा? दर्शाना, इसमें एक ही वर्ड है, सिग्निफाई। सिग्निफाई का मतलब होता है किसी चीज को दर्शाना या शोज। तो महात्मा गांधी का जो आगमन है वो सिग्निफाई करता है, संकेत था एक तरीके से, ठीक है, क्या? अ डिसीजिव शिफ्ट, एक बहुत बड़ा शिफ्ट, बदलाव स्ट्रेटजी में। और वो क्या था बदलाव? कि हमें एम्फेसाइज करना है मास को, मास मतलब भीड़ को समझाना है कि भाई मास पार्टिसिपेशन, कि भीड़ जो है वो पार्टिसिपेट करे, एंड मोरल परसुएशन, मॉरल परसुएशन का मतलब है कि मॉरली जो है मनाया जाए, कन्विंस किया जाए, रादर देन वायलेंस। तो कहने का इनडायरेक्ट मतलब है, सीधा सीधा सही कह दो कि भाई मॉरली जो है एक तरीके से वायलेंस ना अपनाएं, वायलेंस नहीं लेना है, मॉरली चलना है, नैतिक रूप से चलना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। लास्ट पर जाओ। द मूवमेंट, जो आंदोलन था ये इंडियन नेशनल मूवमेंट, अल्टीमेटली फाइनली सफल हो गया इन किस चीज में? इसको तो सब बच्चे लगा देंगे। क्या हुआ, बंद हो गया? बच्चों के रिव्यूज आ रहे हैं कि सर 7 days 7 मैराथन से लोगों ने कितनी मजाक उड़ाने की कोशिश करी है, बताओ। एक एक बच्चा मैसेज कर रहा है। बताओ, देखो, अब ये तो कितने अच्छे समझ, सक्सीडेड इन, सफल हो गया। इन है क्या यहां पर? प्रीपोजिशन। यार प्रेपोजिशन मैंने बेसिक्स में नहीं कराया था ग्रामर वाले में, कि प्रेपोजिशन के पीछे क्या आता है? चलो मैं तुम्हारा रिवीजन लेना चाहता हूं। प्रेपोजिशन के पीछे क्या आता है? या तो नाउन या प्रोनाउन। प्रेपोजिशन के पीछे या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। अब नाउन वर्ब का कैसे बनेगा? वर्ब का नाउन केवल किससे बन सकता है? जिरेंड से बन सकता है, और जिरेंड क्या होता है? V1 + ing। तो इसका सही उत्तर होगा कल्टिवेटिंग। ईमानदारी से बताओ, कल्टीवेटिंग किस किसने लगाया? और इसी मेथड से किसने लगाया? मेरे वाले मेथड से ही, कि भैया ये तो आपने पढ़ा रखा है इन प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के पीछे तो यहां जिरंड आना था। ब्रेक ऑफ क्या होता है भाई? ब्रेक ऑफ भाई मेरे कहां है? अच्छा ये कुछ छूट गया क्या? ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है स्टॉप डूइंग, किसी काम को करना बंद कर देना, स्टॉप डूइंग सडनली, ये होता है ब्रेक ऑफ। ठीक है, स्टॉप डूइंग और सेइंग, आप कुछ कहते कहते अचानक से रुक जाते हो, उसे ब्रेक ऑफ कहते हैं। अपना स्कोर बताओ। 5 4 4 3 4 4 3 3 3। बहुत बढ़िया। 3 सही हुआ, कोई नहीं। मैं तो कह रहा हूं तुम में से कोई एक वाला भी होगा ना, मैं उससे भी प्यार करता हूं, एक वाले से भी, क्योंकि यहां मैं यूट्यूब की प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं, यहां मैं सिखा रहा हूं, और यहां सिखाते सिखाते ना मैं चलता रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। आज लिख लेना मेरी बात, आज। और बेटा बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, और मैं डरता नहीं हूं किसी से स्टेटमेंट, बस मुझे अपने बच्चों पे, बच्चों को मेरे पे विश्वास होना चाहिए। लोगों से मैं इमोशनल भी इसी वजह से हुआ था, क्योंकि मुझे बच्चों से ज्यादा प्यार है। बाकी किसी के बाप से नहीं डरता हूं मैं, तो वहां नहीं डरा किसी से, मैं एनालिसिस करवाते नहीं डरता किसी से, बट मुझे हमेशा बच्चों से फर्क पड़ता है। तो मैं आज एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, आज अगर मैं करवा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कमेंट में 5 भी आ रहे हैं, 4 भी आ रहे हैं, 3 भी आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं, ठीक है, जिनके ये स्कोर आ रहे हैं, इनसे ज्यादा प्यार मुझे इस एक वाले या 2 वाले बच्चे से है। क्यों?
क्योंकि ये वो मेरा वो बच्चा है जो अभी मेरी प्रशंसा कर रहा होगा, जो कह रहा होगा सर वास्तव में कंटेंट आप बवाल देते हो, मजा आ रहा है, ऐसे ही तो चाहिए हमें। ये बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये कुछ और आसान। पर मैं इसको ये बताना चाह रहा हूं कि बेटा आना तुझे भी यही है, तेरे लिए संघर्ष थोड़ा बड़ा हो सकता है बट तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, ये डरना नहीं है, मैं लाऊंगा तुझे भी यहीं। अच्छा, अब मेरे पास बेवकूफ बनाने के दो रास्ते हो सकते थे इस वाले बच्चे को खुश करने के लिए। मैं क्या करता यहां से, मैं इजी सा ले आता कोई बहुत ही लड्डू सा, और बेटा जमीर गवाही नहीं देता। जमीर ये कहता है कि भाई छोड़ छाड़ के जाके अपना खेती कर लेना, कहीं 12 पे लेटना, ठीक है, रात को खेत में पानी चला लेना, सुबह अपना रोटी खा लेना अच्छे से, क्योंकि धोखा नहीं करना। आज एमटीएस के बच्चों के साथ इतना बड़ा धोखा, हालांकि हमारे वाले बच्चों के साथ तो नहीं है कि उनको मैंने बता रखा है, उनको मैंने इतनी सारी क्लास पढ़ा रखी है, लेकिन जो ये चिल्ला रहे थे ना इजी इजी इजी, कसम से एमटीएस की इंग्लिश इजी नहीं आई। वर्ड बताऊं क्या आया था, इग्नोरेमस, इग्नोरेमस। अब तुम बताओ ये इग्नोरेमस वर्ड जनरली नॉर्मली नहीं पढ़ता बच्चा, बट मैंने ये सच में ये पढ़ा रखा है। आप मेरी T20 सीरीज देखना, और जब मैं तुम्हारे पढ़ाऊंगा तुम्हारे बैच में, तो आई पे तो मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। तो इग्नोरेमस का मतलब होता है फुलिश, मूर्ख, निनकॉम्पूप, ये पढ़ाया हुआ है। तो याद रखना मेरे कंटेंट में केवल एक बच्चे को दर्द हो सकता है जो थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्ट्रगल करता है, लेकिन वही बच्चा मुझे एक दिन याद करता है जो कहता है यार भाई पेपर में जब जाते हैं तो फिर इसी इंसान की याद आती है। मैं ये बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, बढ़ाई मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सिलेक्शन अपने आप बोलते हैं। बट बात यह कि मैं इस बच्चे को समझाना चाहता हूं कि बेटा कंटेंट से मुझसे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करवाना, ठीक है, क्योंकि वो पेपर में नहीं आता है। हाँ मैं समझाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, और मैं तेरे साथ खड़ा हूं, अंत तक खड़ा हूं मैं, तो डरना मत, ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए चाहे जीरो वाला बच्चा हो, चाहे एक वाला बच्चा हो, और चाहे दो वाला बच्चा हो, मैं इनके साथ खड़ा हूं। इनके साथ खड़ा नहीं हूं क्योंकि ये मेरे चीते हैं, ये तो अपने आप ही उठा के ले जाएंगे, ठीक है, इनको वो नहीं है, बट मैं इनके साथ खड़ा हूं, और तब तक खड़ा रहूंगा जब तक इनको इस कैटेगरी में लाके नहीं छोड़ दूंगा। चलो आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट वाला ये करेंगे। लड़ेंगे हटेंगे नहीं, हमने हटना नहीं सीखा, मरना पसंद है पर हटना पसंद नहीं है। लो इसको करो, पहला क्वेश्चन सबका सही होगा, पढ़ो ध्यान से। डाउट तो बेटा सैटरडे में ही लूंगा। सर इरेसिबल भी आया था, ये भी मैंने पढ़ाया है। इरेसिबल इरिटेबल होता है, चिड़चिड़ा, क्रैंकी, कॉलरिक। चलो पहले का आंसर देखना किस किस का सही है, कैसे आया। एवरी ईयर, हर साल, हजारों लोग, भाई हिंदी में मजा तो आ रहा है ना, क्योंकि इतना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं बैच के अंदर एक एक लाइन की हिंदी बताऊंगा। जनरली लोग पता कैसे करते हैं, मैंने देखा है कई बार, मुझे बच्चों ने भेजा कि देखना सर भाई समझ में नहीं आ रहा, ऐसे बता देंगे इसका निचोड़ कि देखो एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ पीपल, यहां से ही होता है, ऐसा होता है, वो बस। थीम नहीं बतानी, मुझे समझाना है। हर साल हजारों लोग गो मिसिंग, गो मिसिंग, अच्छा ये लिख लेना, गो मिसिंग एक कोलोकेशन होती है, कम मिसिंग, कल को पेपर में आ जाए कम मिसिंग, गो मिसिंग, है ना, ऐसा कुछ। तो गो मिसिंग का मतलब होता है, गो मिसिंग का मतलब होता है गायब होना, गायब होना। हर साल दिल्ली में हजारों लोग जो हैं गायब हो जाते हैं, एंड मैनी ऑफ दीज केसेस, और इनमें से बहुत सारे जो हैं, इनमें से बहुत सारे जो केस हैं गायब होने के, वो अनसॉल्व रहते हैं। देखो रिमेन अनसॉल्व, रिमेन का मतलब होता है कंटिन्यू टू स्टे, कंटिन्यू टू स्टे मतलब जो चीज पहले थी वो अभी भी है। तो ये कोलोकेशन है पूरा, इसको लिखना अलग से, रिमेन अनसॉल्व। जब कोई चीज रिमेन अनसॉल्व होती है ना, तो मतलब
वो पहले भी नहीं हुई थी और अभी भी नहीं हुई है, वो सॉल्व ही नहीं हुई है। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या है कि हाँ, मैनी ऑफ दीज केसेस, इनमें से बहुत सारे केसेस जो हैं रिमेन अनसॉल्व, वो अनसॉल्व रहते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटीज, क्योंकि अथॉरिटी जो है पुलिस वगैरह ये आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाती हैं। परसिस्ट का मतलब होता है पढ़ाई में या किसी काम में। देखो कंटिन्यू तो ये भी होता है, कंटिन्यू तो ये भी होता है, लेकिन ये कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू होता है फॉर्मली, अडिग रूप से। जब आप किसी चीज पे अड़े रहते हो, डटे रहते हो, उसे कहते हैं परसिस्ट। परसिस्ट मतलब जैसे पढ़ाई में डटे रहते हो, अडिग रूप से। एंड्योर का मतलब क्या होता है? एंड्योर का मतलब होता है सफर करना, सफर अ प्रॉब्लम, किसी समस्या को झेलना, ये एंड्योर होता है। और सरवाइव का मतलब तो आपको पता ही है, किसी चीज को जीवित रहना, झेलना किसी चीज को, है ना। तो ये पहला समझ में आ गया। देखो एक एक ऑप्शन समझाऊंगा अच्छे से आपको, ठीक है, एक एक ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएगा इसका। सर मेरा एक डाउट है, वो प्लीज क्लियर कर दो। ठीक है बेटा, एक डाउट बच्चे का ये है कि अप्रोक्स कितने महीने में वो कैब क्लियर हो जाएगी, मतलब पूरी हो जाएगी। ठीक है भाई, मेरा जो सिलेबस को लेकर जो टारगेट है उसमें आज मैं वो कैब का बता देता हूं कि वो कैब कितने दिन में पूरी हो जाएगी। आपका जून में पेपर होना है सीजीएल का, क्योंकि जून से पहले ही मेरे को दिमाग में है, बाकी तो फिर सीएचएसएल एमटीएस स्टेनो ये सब तो हो जाएंगे कवर। तो मेरा पास चल रहा है पूरा अभी फरवरी, और मेरा पास है पूरा मार्च, और मेरे पास है पूरा अप्रैल। मैं आपका अप्रैल के एंड में, अप्रैल के एंड में, ठीक है, अप्रैल के एंड तक आपका जो है पूरा करवा दूंगा वोकैबुलरी। 3 महीने मेरे पास 90 दिन बचे हुए हैं, 90 दिन, 90 दिन, 90 दिन में मैं आपको पूरी वोकैब करा दूंगा। उसके बाद बचेगा मेरे पास पूरा मई, पूरा रिवीजन का। और रिवीजन का क्या बचेगा? ये तो बवाल काटने का बचेगा, मतलब इतना बवाल काट दूंगा, हो सकता है तुम आज थोड़ी बहुत जो नाराजगी है, ठीक है, अंत आते आते, क्योंकि मुझे अंत भला तो सब भला समझ में आता है, शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो अंत आते आते बवाल काट दूंगा मैं इसमें, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि मेरे सीजीएल दिमाग में है स्टार्टिंग में। आगे की दिक्कत नहीं है, आगे तो फिर तो पेपर में टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम है, फिर तो करा बहुत हो जाएगा कंटेंट, लेकिन इससे पहले पूरा करना है। ठीक है, चलो आओ बजी वापस, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, यहां तक हमने कर लिया था कि भाई कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, इसीलिए बहुत सारे केसेस अनसॉल्व रह जाते हैं। आगे पढ़ो। फैमिलीज अक्सर बेसहारा, हेल्पलेस क्या होता है? हेल्पलेस कैसा होता है? बेसहारा, अनलकी। फैमिलीज कैसा फील करती हैं? बेसहारा फील करती हैं। ठीक है, कब फील करती हैं? व्हेन पुलिस, जब पुलिस प्रोसीजर जो है, ठीक है, जो पुलिस के जो ये प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, बिकम स्लो, धीमा और जटिल हो जाता है। पुलिस कहां सॉल्व करके देती है? तो फैमिलीज फील करती हैं। सीम का मतलब अपीयर ही होता है, दिखाई देना, दिखाई देना। सेंस का मतलब होता है महसूस करना, महसूस करना। और फील का मतलब भी महसूस करना ही होता है। लेकिन लेकिन सेंस होता है कि भाई किसी ने कोई चीज, कोई कोई मान लो कोई काम कर रहा है और आप उसको, जैसे सेंस ना हम उसको भी कहते हैं कि यार मुझे ना कुछ गड़बड़ फील हो रही है, तो वहां भी सेंस कह देते हैं। तो सेंस इसमें नहीं आएगा। जब हम किसी चीज को सेंस करते हैं ना, तो सेंस का मतलब है कि हम उस चीज को एज्यूम कर रहे हैं, मान ले रहे हैं एक तरीके से। तो यहां पर फील आएगा, और ये प्रॉपर इसका कॉलोकेशन भी है कि बेसहारा महसूस करने के लिए फील ही आता है। तो फील हेल्पलेस, तो हर उसमें मैंने एक लगभग एक कॉलोकेशन डाला ही है कि कल को अगर आया तो सेंस हेल्पलेस नहीं होगा। सेंस का मतलब तो किसी तथ्य के आधार पे मानना होता है। आई सेंस समथिंग रॉन्ग, आई फील रॉन्ग नहीं होगा। तो ये भी लिख लो, सेंस समथिंग रॉन्ग। जब कोई चीज गलत हो रही है तो आप उसको सेंस करते हो कि यार मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है, मुझे लग रहा है कि यहां कुछ होने वाला है, तो वहां पर सेंस आएगा। और जब आप बेसहारा फील करते हैं, ठीक है, मतलब महसूस करते हैं, तो उसके लिए फील आएगा। तो ये कॉलोकेशन लर्न करना है, ये भी लर्न करना है। और जैसे मान लो कोई बंदा खुश दिखाई दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ही सीम्स हैप्पी, ही लुक्स हैप्पी। ठीक है,
तो वहां पर सीम और अपीयर दिखाई आते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला। तो फैमिलीज कैसा फील करती हैं? फैमिलीज फील करती हैं हेल्पलेस, बेसहारा। ठीक है, जब पुलिस का प्रोसीजर कैसा होता है? धीमा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऑल्दो, भले ही टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड, भले ही आज टेक्नोलॉजी कितनी भी इंप्रूव क्यों ना हो गई हो, इसके फायदे हैव नॉट बीन फुली, उसके फायदे आज भी पूर्ण रूप से क्या नहीं हुए हैं? बताओ, टेक्नोलॉजी के फायदे पूर्ण रूप से आज भी नहीं हुए हैं। पहले आप लगाओ, फिर मैं बताऊंगा इसका क्या बैठेगा। दिग्विजय सर की क्लास है, बस 1 मिनट में खत्म कर रहे हैं। आप बता दो। चलिए, ऑल्दो, भले ही टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव, भले ही टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, इट्स बेनिफिट्स, इसके जो फायदे हैं, हैव नॉट बीन फुली यूटिलाइज, इसके फायदे नहीं उठाए गए हैं। टेक्नोलॉजी भले ही बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बट इसके फायदे नहीं उठाए गए हैं, यूटिलाइज नहीं किए गए हैं अभी तक। ठीक है, हैव नॉट बीन फुली यूटिलाइज, इसके फायदे अभी भी नहीं लिए गए हैं टेक्नोलॉजी के। किस लिए? टू ट्रैक मिसिंग इंडिविजुअल्स, जो लोग गायब है उनको पकड़ने के लिए अच्छे से। इन सेवरल केसेस, कुछ केसेस में, इन सेवरल केसेस, कुछ केसेस में विक्टिम्स, जो पीड़ित होते हैं, आर फाउंड, वो पाए जाते हैं। कैसे? और फाउंड अपने पीछे लेता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, फाइंड प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, V1 प्लस ING। देखो ये भी, ये सब सीखने वाली बातें हैं धीरे धीरे। तो फाउंड लिविंग, वो पाए जाते हैं लिविंग इन एक्सप्लॉयटेटिव एनवायरमेंट। तो कुछ केसेस में तो हम ये भी पाते हैं जो पीड़ित है ना, उनको कहां फेंक देते हैं उठा के? ऐसे एनवायरमेंट में जहां पर उनका शोषण होता है। विच हाईलाइट, जो ये दर्शाता है द अर्जेंट नीड फॉर स्ट्रॉन्गर सोशल अवेयरनेस, कि सामाजिक जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। अनलेस, जब तक नागरिक एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एंड रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज, और ऐसी संदिग्ध एक्टिविटीज को रिपोर्ट नहीं करेंगे, द प्रॉब्लम विल कंटिन्यू। फिर एक गड़बड़ हो गई। द प्रॉब्लम विल कंटिन्यू, समस्या जो है वो जारी रहेगी, अनचेक्ड, मतलब बिना किसी रुकावट के समस्या कंटिन्यू रहेगी, लोग गायब होते रहेंगे दिल्ली से, दिल्ली से गाता गायब। देखो समस्या पता है क्या हो गई इसमें? समस्या ये हो गई कि द प्रॉब्लम विल कंटिन्यू, और कंटिन्यू के ही लिए एक्चुअल में यहां पे उसने मीनिंग लिख दिया, लेकिन हमें फ्रेजल वर्ब ढूंढना था। तो कंटिन्यू के लिए बस बता दो फ्रेजल वर्ब क्या होगा? कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू होना, किसी चीज का जारी होना। ब्रेक डाउन का मतलब मैंने बता दिया, इमोशनली कोलैप्स होना। गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर करना किसी चीज से, और टर्न अप का मतलब होता है अराइव। लास्ट क्लास, मतलब सॉरी, क्लास को खत्म कर रहा हूं। अब खत्म करने के बाद मुझे बताओ, आज के क्लास से तुमने क्या सीखा? कि हमें क्लोज टेस्ट करने के लिए जो पेपर में आते हैं वो वाले, फर्जी करा के तो कोई फायदा नहीं। क्या लर्न करना पड़ेगा? मतलब उसके लिए हमें क्या, हमारे पास क्या होना चाहिए? वो कैब अच्छा होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कोलोकेशंस होने चाहिए। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? उसके लिए हमारे पास फ्रेजल वर्ब होने चाहिए। क्या होना चाहिए? थोड़ी सी ग्रामर की नॉलेज भी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? प्रेपोजिशन का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, और इनसे मिलके बनता है कोलोकेशंस। ओ सॉरी, क्लोज टेस्ट। और लोग कहते हैं क्लोज टेस्ट को रट लो, क्लोज टेस्ट की शॉर्ट ट्रिक होती है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि क्लोज टेस्ट की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। क्लोज टेस्ट तो नई चीज होती है, सॉरी, क्लोज टेस्ट तो इन्हीं चीज का कॉम्बिनेशन होता है, इसको कोई नहीं बताता, लेकिन तुम्हारा भाई बताएगा, हमेशा सच्चाई पे लेके चलेगा। ठीक है, तो वादा करो, प्रॉमिस करो, थम्स अप करो कि भैया जितना भी आपने आज सिखाया ना, हम इसकी कॉपी बनाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कॉपी कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब एक नोट्स कर बनाने हैं। जैसे आज मैंने सिखाया कि कैरी ऑन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन का क्या है, गेट ओवर का मतलब क्या है, टर्न अप का मतलब क्या है, फाइंड अपने पीछे जिरेंड लेता है, ठीक है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। यूटिलाइज का मतलब इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। कंज्यूम का मतलब खाना होता है, एब्जॉर्ब का मतलब सोखना होता है, एक्सट्रैक्ट मतलब भी निकालना होता है। ये मैं लिख के दे दूंगा यहाँ पे आपको, ठीक है।
फील, हेल्पलेस फील करने के लिए, मतलब बेसहारा महसूस करने के लिए फील यूज करेंगे। कोई गलत चीज हो रही है उसको सेंस करेंगे। यहां पर सीम और अपीयर का मतलब दिखाई देना होता है। तो यही तो नॉलेज धीरे धीरे बढ़ती है, यही चीज धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है सर, मैंने इस बार सीजीएल दिया था, मेरा नहीं हुआ, बट आपका कंटेंट टॉप नॉच। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। जो बच्चे अभी पेपर सीजीएल वगैरह दे के आ रहे हैं ना, वो सब जानते हैं कि कंटेंट कैसा है। मैं कभी कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसीलिए मैं कमजोर बच्चे को हमेशा मोटिवेट करता हूं कि साथ खड़ा रहा, ला के तुझे वहीं छोड़ूंगा। तो बस आप ऐसे ही हुआ। तो कल हम मिल रहे हैं, कल हम मिल रहे हैं किसके साथ, इधर देख लो फटाफट। कल हम मिल रहे हैं 2 बजे 2 PM पे तो ग्रामर के साथ, और 8 PM पे कल, कल एक काम, कल मैं पैसेज ही कराऊं क्या, पैसेज ही कराता हूं, चलो पैसेज ही कराऊंगा। पर मैं पहले थोड़ा सा इजी रखूंगा, हल्का सा हाथ रखूंगा, ठीक है, फिर लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। तो कल पैसेज इजी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। और वो कैब मैं देखता हूं उसके लिए बीच बीच में, सैटरडे संडे तो है ही लाइव। सोचो ना, सैटरडे संडे भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, जबकि सैटरडे संडे रेस्ट का होता है, ठीक है। तो सैटरडे संडे 2 दिन तो वो फिक्स है, प्लस बीच बीच में रिकॉर्डेड भी डाल दूंगा वो कैब के लिए, ठीक है। क्लोज टेस्ट जरूरी है क्या, बहुत जरूरी है। भले ही समझ में ना आए, अगला कर लो, रोज क्लास करो, जरूरी है। कॉलोकेशन मैं अलग से दूंगा इसमें, ठीक है, पीडीएफ डाल देंगे। ओके भाई, जय हिंद सभी को।